वेलकम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा। और इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल और फंडामेंटल्स का जायज़ा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को डेली टाइम फ्रेम से। तो दिस इज़ डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में जो हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं तो ये है कि मार्केट ने बेसिकली एक करेक्टिव फेज़ का स्टार्ट किया। अगर हम 4 आवर के ऊपर चलें, दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम। तो अगर हम फिब एक्सपेंशन हार्मोनिक्स का यूज़ करें तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट ने लास्ट वीक जो अपना 161 का रीजन है वो हिट किया, जो कि एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ प्रीवियस इम्पल्स। तो मार्केट ने प्रीवियस इम्पल्स जो हमारी थी उसका एंड किया है 161 के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास इस रीजन में लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था 4 आवर के ऊपर। ये लास्ट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट पर ही है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे ये वाला रीजन। इसका मतलब है कि जब 161 एक दफ़ा हिट हो गया तो ये प्रीवियस जो लेग अप है, इम्पल्सिव मूव है, ये एंड हो गई है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो कैंडल्स हैं, ये जो विक्स के साथ कम बॉडी और ज़्यादा विक्स जिनके अंदर लगी हैं, ये हमारे पास एग्जॉशन कैंडल्स है। यानी ये जो बाइंग है ये एग्जॉस्ट हो चुकी है और यहाँ से निकला जा रहा है 161 के ऊपर, ताकि प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा कहीं से बाइंग की जा सके। तो अभी एज ऑफ राइट नाउ 4 आवर के ऊपर ये जो एरिया है, इसकी जो प्राइसेस हैं हमारे पास हैं 2715 का एरिया। यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 2708। ये जो रीजन है, यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट इस रीजन में आता है, एक स्पाइक लगाता है, इसका टेस्ट करता है, तो हम यहाँ से एक अपसाइड के मूव एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक ये लेवल होल्ड है 2715 से 2708 का, यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड के अंदर ओवरऑल। अब नेक्स्ट वीक के अंदर इलेक्शंस भी आ रहा है, जो कि एक मेजर फंडामेंटल इवेंट है गोल्ड मार्केट के लिए। तो इन केस हमारे पास कुछ इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है कि ये एरिया ब्रेक होता है 2715 वाला, तो जो नेक्स्ट हमारे पास बाइंग जोन होगा वो ये वाला एरिया है, ये जोन जिसकी प्राइसेस हमारे पास हैं अराउंड 2685 से लेके 2670 तक। ये वाला एरिया जो एग्जैक्ट प्राइस बनती है वो 72, तो 72 से 85 का रीजन है, ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। बैक टू इफ वी गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो हमारे पास ये करंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जहाँ से हम एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2790 एंड देन 2800 से बियॉन्ड तक। और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारे पास 2685 और 72 का रीजन है, जहाँ से हम नेक्स्ट बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये इन केस ये लेवल ब्रेक होता है इलेक्शंस के ऊपर। तो इन लेवल से हम ओवरऑल बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम इसको 4 आवर से शिफ्ट डाउन करके लोअर डिग्री पे चलें तो हमें नज़र आएगा कि ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिया लास्ट टाइम इस जगह पे। और अगर हम इसको 5 मिनट पे जाएं इस एरिया पे, तो यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया उस रेजिस्टेंस के ऊपर आके सेल साइड पे। ये चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद लोअर लोज बनाते हुए डाउन साइड के ऊपर आ रही है। तो अब एज ऑफ राइट नाउ अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी बाइंग और सेलिंग की हमारे पास कौन सी ट्रेड सेटअप्स अवेलेबल हैं, तो अगर हमारे पास ये जो रीजन है ये वाला सपोर्ट का, ये वाला एरिया जिसकी प्राइसेस हमारे पास बन रही हैं 2731, अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है हमारे पास इस रीजन का डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है, तो हम इसके टेस्ट के ऊपर ही एक 2715 तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और फिर यहाँ से दोबारा बाइंग के लिए। अगर हम यहाँ से बाउंस करते हैं अप साइड की जानिब, तो ये जो रीजन है हमारे पास ये वाला एरिया, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता इस एरिया का, तो 2747 से हम एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रीजन से डाउन साइड की जानिब। और अगेन यहाँ पे आने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर
2715 तक का एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ से फिर हमारे पास बाइंग जा रही है नेक्स्ट वेव स्ट्रक्चर के लिहाज से जो 2800 के अराउंड इन एरियाज़ के करीब से, और 2750 के ऊपर बाइंग है। अगर हमारे पास यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता है इंस्टेड ऑफ डाउन साइड की मूवमेंट, तो फिर इसके ऊपर ऊपर फिर हमारे पास नेक्स्ट बाइंग होगी अप साइड की जाने पर। 2750 के ऊपर ऊपर ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाइंग है। तो ये पॉसिबल ट्रेड्स हैं जो हम ले सकते हैं। ये सिनेरियोज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो सिनेरियोज ये वाले हमारे पास ओवरऑल जो मल्टीपल बन रहे हैं ट्रेडिंग के, वो ये हैं। इनको यूज़ करते हुए हम पोटेंशियल ट्रेड्स ले सकते हैं, और लॉन्गर टर्म में गोल्ड बुलिश है फ़िलहाल अभी तक। और जो बेस्ट एरिया भी 2715 से 2708 का एरिया, ये बाइंग का एरिया है हमारे पास है। लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, एंड ऑफ इम्पल्स यहाँ पे हार्मोनिक 161 के ऊपर करेक्शन चल रही है। ड्यूरिंग करेक्शन हमारे पास यहाँ पे इस वक्त, अगर मैं ड्राइंग्स हाइड करूँ तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास एक ये ABC पैटर्न ये वाला यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से ABCD ये वाला हार्मोनिक पैटर्न। तो फिर हम ये इसके कंप्लीशन के बाद एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये कंप्लीट होगा हमारे पास ऑलमोस्ट ये मूवमेंट जो है, अगर हम इसको यहाँ से ही कैलकुलेट करें इस रीजन से डाउन साइड की मूवमेंट ये, तो आप देखेंगे कि इसी एरिया के करीब हमारे पास इसकी कंप्लीशन भी होती है। यानी जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक स्पाइक अगर डाउन साइड पे लगती है 2705 के करीब, तो ये फिर बाइंग का जोन है, ये वाला जो पूरा हमने यहाँ पे मार्क किया। तो इन एरिया से फिर हम बाइंग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल गोल्ड के अंदर। और अगेन रिस्क मैनेजमेंट के साथ ओवरऑल ट्रेंड को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। ये करेक्शन है, अभी तक ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं आया। ये करेक्शन की मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि एंड ऑफ इम्पल्स, एग्जॉशन ऑफ बाइंग 161 का एरिया, और उस वजह से हमारे पास ये रिट्रेसमेंट आ रही है। इन दी एंड अनाउंसमेंट है एक कि जो मार्केट स्ट्रक्चर SMC का बेसिक से एडवांस कोर्स का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से। ये उसके कोर्स कंटेंट है जिसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक सारी की सारी हैं। उसके बाद हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक से एडवांस सारा का सारा है, सप्लाई एंड डिमांड सारी के सारा है, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट सारे हैं, लेवल्स के ऊपर सारी की सारी डिस्कशन है, इसके ऊपर टॉप डाउन एनालिसिस है, और सारा का सारा SMC प्लस ICT का ब्लेंड है, एडवांस कॉन्सेप्ट इसके। और इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी इंक्लूड है। तो ये बेसिक से एडवांस बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए, एंड इवन फॉर द वंस जो कि 4-5 साल से इस इंडस्ट्री में है, उन सब के लिए ये एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके सीखने में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से क्लासेस स्टार्ट। तो अगेन गोल्ड के ऊपर ये एरियाज़ हैं ओवरऑल। तो आप इनको वॉच करें, इनको देखें, और जिस तरह से हमने पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, आप उनको यूज़ करते हुए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। तो दिस हैज़ बिन हमज़ा। वीडियो जिस तरह की लगी आपको, अपना ऑनेस्ट रिव्यू लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, वो भी लाजमी बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।